हेलो माय डियर बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षार या क्षारक की। अम्ल या जो है अम्ल के प्रकार, अम्ल के गुण वो आपको पहले ही करा चुके हैं। यहाँ पर जो है बात होगी क्षार की या क्षारक की। तो आपने कहीं कहीं जो है लिखा हुआ क्षारक भी देखा होगा, क्षारक भी लिखा देखा होगा और क्षार भी लिखा देखा होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, पहले तो अंतर समझ लीजिए। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच आयन देते हैं, क्या देते हैं? ओ एच आयन देते हैं, वो जो है क्षार कहलाते हैं। और क्षारक तो सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। आर्हेनियस के अनुसार भी जो क्षार की परिभाषा है, जो क्षारक की परिभाषा है, वो यही है। जो है आप देखेंगे, वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। ठीक। तो आर्हेनियस के अनुसार ही इन्हें परिभाषित किया जाता है, समझे। वैसे तो पुराने प्राचीन समय में तो ये परिभाषा थी, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं, जो है। ठीक। अब क्षारक के यहाँ पर गुण करेंगे। गुण गुण क्या है? तो क्षारकों के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। कैसे? स्वाद, इनका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है और कड़वा होता है। और इन्हें स्पर्श करेंगे तो क्षारों को स्पर्श करने पर ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। प्रकृति, प्रबल जो क्षारक होते हैं वो त्वचा पर संक्षारित प्रभाव पड़ता है। यानी संक्षारित का मतलब होता है, अगर त्वचा पे डाल दिए तो त्वचा को जला देंगे, यानी उस पे फफोले उत्पन्न कर देंगे। सूचकों का प्रभाव क्या होता है? सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें बता देते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो उन्हें सूचक कहते हैं। तो सूचक क्या है? एक तो लाल लिटमस पेपर होता है, उसको नीला हो जाता है। नीले लिटमस पेपर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है उस पर अगर डालते हैं। फिनोप्थलीन का जो विलयन होता है उसको लाल हो जाता है। हल्दी का जो विलयन होता है उसको भी लाल कर देता है। और जो मैथिल ऑरेंज होता है वो भी अप्रभावित रहता है, समझे। ये इसके गुण हैं। अब ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? अगर क्षारक को गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे MgOH का होल्टवाइज इसे गर्म कर रहे हैं तो ये Mg का ऑक्साइड बना दिया और जल बाहर निकल गया, समझे। और प्रबल जो क्षारक होते हैं NaOH KOH, इन्हें अगर गर्म करते हैं तो ये पिघल के द्रव तो बन जाता है, लेकिन ये जो है अवघटित नहीं होते हैं। जो प्रबल क्षारक होते हैं ये अवघटित नहीं होते हैं। बस ये होगा, इन्हें गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, समझे। इतना बस डिफरेंस है। बाकी जो दुर्बल क्षारक होते हैं वो अपघटित होकर ऑक्साइड बना लेते हैं और जल बनाते हैं। अगर अधात्विक कोई तत्व है, अगर उससे क्रिया कराई जाए तो क्या होता है? अधातुओं के ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जैसे हमने जो है अधात्विक जो है CO2 को अगर क्रिया कराई NaOH के साथ में, तो ये तो लवण बन गया Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और जल बन गया। ठीक। अब अगर अम्लों से क्रिया कराते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अम्लों से क्रिया कराते हैं तो अम्लों से जो है जब क्रिया क्षारकों की कराई जाती है तो क्या होता है? लवण बनता है और जल बनता है। यानी कि अम्ल अम्ल नहीं रहता और जो है क्षार क्षार नहीं रहता। जो है दोनों अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। इन ये जो अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच में, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी उदासीन हो जाते हैं, अम्ल अम्ल नहीं रहता और क्षार क्षार नहीं रहता। ठीक है। तो ये उदासीनीकरण, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये NaOH तो हमने क्षार ले लिया, HCl जो है प्रबल
अम्ल ले लिया, दोनों की क्रिया कराई तो NaCl लवण बन गया और जल बन गया। और इसमें ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक। अगला वाला पॉइंट है क्षारकों के विलयन, यानी क्षारक जलीय विलयन में क्या देता है, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल जो होता है, प्रबल क्षारकों को जल में मिलाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, जबकि तनु क्षारक जो है अत्यंत कम मात्रा में विघटित होते हैं। जैसे NOH है, तुरंत विघटित हो जाएगा काय में, Na में और OH में। समझे, ये है। अब बेटा बात कर लेते हैं इनकी जो है उपयोग की। अलग से भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ पूछ लिया जाता है कि NOH के दो उपयोग लिखिए, या जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca और OH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके गुण बताइए। तो यहाँ पर NOH के जो है अगर यूज देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जो है साबुन बनाने में, धावन पाउडर यानी कि कपड़ा धोने का जो पाउडर होता है, जो है सर्फ जिसे कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। रियान क्या है, एक धागा है, उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है। कागज या लुगदी उद्योग, कागज जो बनता है या पिलाई वगैरह बनती है, कागज बनता है, उसमें भी इसका यूज होता है। अनेक रसायनों के निर्माण में, यानी बहुत सारे ऐसे जो है केमिकल प्रोडक्ट हैं जो इससे बनाए जाते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसकी यूज देखते हैं सफेदी करने में, दीवारों पे जो पुताई होती है ना वो इसी से होती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में मैं इस वाले चैप्टर में है आपका, इस भी कराएंगे। चमड़ा उद्योग में, चमड़ा जो बनाते हैं, जो खाल जानवरों की खाल होती है, इससे चमड़ा बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। मिट्टी की अम्लता के उदासीनीकरण, जैसे मिट्टी है, अगर मिट्टी कभी कभी जो है, मिट्टी क्या है कि जो है उसका पीएच मान जो है लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, ना अम्ल ना क्षार, लेकिन कभी कभी 7 से जब नीचे जो है उसका पीएच हो जाता है 4 या 5, तो इस कंडीशन में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो वो उदासीन हो जाती है धीरे धीरे। ठीक। अगला पॉइंट है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो क्लीजनिंग, यानी क्लीजनिंग कहते हैं सफाई के लिए, यानी कि निर्मलीकारक के एजेंट के बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि NH4OH इसका सूत्र होता है। तो इसके उपयोग की बात हो रही है, एक तो निर्मलीकारक एजेंट के रूप में, यानी कि जो सफाई करने वाले पाउडर होते हैं उनको बनाने में, अब अमोनियम लवण बनाने में। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज जो है हम जो है देखते हैं, तो ये क्या है, एंटी एसिड, यानी पित्तयम, कहते हैं ना पेट में एसिड बन रहा है, जो अम्ल बन रहा है, जब ऐसी कंडीशन आती है, पाचन गड़बड़ हो जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां हम लेते हैं, या फिर जो सोडा जीव होता है, सोडा वगैरह जो आप लेते हो पाउडर जो है मेडिकल से, वो जो है वो इसी के बने होते हैं। और वस्त्र उपयोग में भी जो है, वस्त्र उद्योग में भी इसका यूज होता है। तो इसका जो है फार्मूला होता है आपका, जो है क्या होता है, Al और OH का होल थ्राइज, यानी कि 3 होता है इसका। ठीक है, तो बेटा इनके यूज भी करने हैं आपको, यूज जो है देख लेंगे, यूज भी करना है, और आपको इनके जो है जो गुण बताए हैं मैंने, गुण भी करना है, रासायनिक गुण भी करना है, भौतिक गुण भी करना है। और फिर आर्हेनियस के अनुसार जो है आप ये वाली डेफिनेशन जरूर याद याद करेंगे। वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH और ऊपर माइनस, ये आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे करके। फिर ठीक है, फिर क्षारक के जो है भौतिक गुण भी याद कर लेंगे, कैसा स्वाद है, स्पर्श छुएंगे तो कैसा होगा, प्रकृति कैसी है इसकी, सूचकों पर क्या जो है प्रतिक्रिया होती है, फिर रसायन गुण करेंगे, फिर इनके उपयोग करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू बेटा।